बहन अगर गलत रास्ते पे चल रही है, भाई को पता लगा तो भाई का तो फर्ज बनता है उसको समझाने का। समझाएगा भी, गुस्सा भी करेगा, प्यार से भी समझाएगा, जैसे भी उससे कोशिश होगी, हर संभव कोशिश वो करेगा अपनी बहन को सही रास्ते पे लाने के लिए। आपकी बहन हो, मेरी बहन हो, हमें पता लगा बहन गलत रास्ते पे जा रही है, सही रास्ते पे लाने के लिए हम भी कुछ भी करेंगे। खून का रिश्ता है सबसे पहले तो, उसके बाद इज्जत का वास्ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप कहोगे कि क्या बहन ऐसी भी होती है। कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से। उत्तर प्रदेश का कानपुर, 25 मई 2020 ईद का दिन था। ये खास ईद वाले दिन लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों को गले मिलने की मनाही थी, गले नहीं मिल सकते थे, सभी अपने अपने घरों में कैद थे। बहुत कम लोग एक दूसरे के घर आ रहे जा रहे थे, कम ही लोग बाहर निकल रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। थाना प्रभारी हैं ये दिलीप कुमार, ये गश्त पर थे, इनकी ड्यूटी थी उधर उस क्षेत्र में। ये थाना पड़ता है अनवरगंज थाना। शाम के वक्त थाने में कॉल आई। कॉल करने वाले थे हाफिज मोहम्मद रईस, मीट के बड़े व्यापारी थे। इन्होंने कॉल करके बताया कि इनके बेटे ने गलत कदम उठा लिया। अब दिलीप कुमार जो थे थाने पर प्रभारी, मीट व्यापारी जितने भी लोग होते हैं थाने में इनके नाम पते सब कुछ लिखे हुए होते हैं, इनका भी लिखा हुआ था। पुलिस टीम वहां पे पहुंची, जाके देखा इनका बेटा मोहम्मद जफर बाथरूम में उसकी लाश पड़ी है, गला कटा हुआ है। लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घर परिवार वालों से पूछताछ की। इनकी पत्नी थी वसीम बानो, इनकी बेटी थी तस्नीम। इनसे पूछताछ की, इन्होंने बताया काफी टाइम से ये मानसिक रूप से परेशान था और उसी से आहत होकर पता नहीं कैसे इसने आत्महत्या कर ली, गलत कदम ये उठा लिया। खैर उन्होंने समझा कि भाई चलो कर लिया होगा इसने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा किसी ब्लेड से इसने गला नहीं काटा, जिससे बकरा काटते हैं उस छुरी से इसका गला कटा हुआ। ऐसे ही कोई हथियार था जो जानवर काटने वाला, मीट काटने वाला हथियार होता है। रिपोर्ट आने के बाद इन लोगों से पूछा कि वो चाकू, छुरी, ब्लेड कहाँ है जिससे इसने गला काटा, वो बरामद नहीं हुआ। पुलिस को शक हो रहा था इसके ऊपर। सीओ थे सैफुद्दीन बेग, इनको ये जांच सौंप दी गई कि ये आत्महत्या है या हत्या है। मुखबिर से सूचना मिली कि इनके घर में एक लड़की है जिसका नाम है तस्लीम और एक लड़का है तौसीफ, जो चाचा का लड़का है। तस्नीम और तौसीफ की आपस में ये दोनों लव करते हैं और इसके खिलाफ मोहम्मद जफर था। पुलिस ने इस थ्योरी पे काम करना शुरू किया। एक टेस्ट होता है, क्या बोलते हैं उसे, बेंजिम टेस्ट। वो अगर खून कहीं पर गिरा है, उस खून को आपने साफ कर दिया, धो दिया, लेकिन उस टेस्ट से फिर भी पता लग जाता है कि इस जगह पर एक खून की बूंद गिरी थी। वो टेस्ट हुआ इनके घर में। पहले बाथरूम में टेस्ट हुआ, वहां पर कोई निशान खून के नहीं मिले। दूसरे बाथरूम में टेस्ट हुआ, वहां पर खून के निशान पाए गए। धुला हुआ था सब कुछ, लेकिन वो टेस्ट बता देता है। तीसरे बाथरूम में, काफी अच्छा घर परिवार था इनका, तीसरे बाथरूम में भी खून के निशान पाए गए, साफ था वो भी। जहां पर लाश मिली थी वहां भी बहुत कम, थोड़ा सा ही खून निकला हुआ था, नहीं तो जैसे उसका गला कटा हुआ था बहुत सारा खून वहां पर फैला हुआ होना चाहिए था। अनुमान लगाया गया कि उस बाथरूम से इस बाथरूम में इस लाश को लाया गया था। रास्ते में लाते वक्त वहां भी टेस्ट हुआ, वहां भी खून की बूंदे बरामद हुई कि यहाँ पर खून टपका है, इधर भी। शक हुआ घर परिवार के ऊपर, इनसे पूछताछ की। मोहम्मद रईस, पत्नी वसीम बानो और बेटी तस्नीम, अलग अलग इनसे पूछताछ की गई। बेटी से अलग की, बेटी ने कहा मुझे तो पता नहीं, इस तरह से भैया हमारा परेशान रहता था मानसिक रूप से। माँ से पूछा उन्होंने वसीम बानो से, इन्होंने भी इसी तरह से बताया कि मुझे भी नहीं पता। मोहम्मद रईस से जब सख्ती से पूछताछ की, ये टूट गए। इन्होंने बताया कि मैं झूठ बोल रहा था कि इसने गलत कदम उठाया। परिवार के 3 बच्चों को बचाने के लिए मैंने ये झूठ बोला कि एक तो मर ही गया, 3 बच्चों की और जिंदगी खराब होगी, इनको तो बचा लूं कम से कम। मारने में कौन थी? इन्हीं की बेटी तस्लीम, जवान बेटी है। 2 इनके भैया के लड़के हैं, मोहम्मद रईस के भैया के लड़के, यानी तस्लीम के चाचा के लड़के तौसीफ और सैफ, दोनों भैया हैं ये। इन तीनों ने मिलकर उसको मारा था। वजह मारने की, तस्लीम और तौसीफ ताऊ चाचा के लड़का लड़की है, ये दोनों प्यार किया करते थे। प्यार की भनक मोहम्मद जफर को लगी, भैया को। गुस्से वाला ये भैया था, बहन को बहुत डांटता था, बहुत समझाया करता था कि तू क्या कर रही,
एक तो ताऊ चाचा के लड़के बहन भाई का मामला, ऊपर से बहन ऐसे गलत जगह पे जा रही, गलत काम कर रही है। कुछ आपत्तिजनक स्थिति में भी 1-2 बार इसने जफर ने पकड़ लिया था, पीट पाट भी दिया था अपनी बहन को। बहन इस चीज से बड़ी परेशान थी। मोहम्मद जफर इनको मिलने नहीं देता था बिल्कुल भी। तौसीफ को भी कई बार उसने घर से भगा लिया था, उसने भी आना जाना बंद कर दिया था। इस दौरान ये लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के चलते और भी ज्यादा दिन हो गए इनको मिले हुए, और मिलने की तड़प दोनों की बहुत ज्यादा थी। जफर का पहरा हमेशा रहता था बहन के ऊपर। अब तड़प इतनी थी, इन्होंने संकल्प लिया कि मिलना तो मिलना। ईद वाले दिन मोहम्मद रईस और वसीम बानो ये अपने रिश्तेदार के यहाँ कहीं ईद मिलने के लिए गए थे, मोहल्ले में ही। छोटे बच्चे थे 2 इनके घर, वो पतंग उड़ा रहे थे छत पर। घर के अंदर सिर्फ तस्लीम थी। तौसीफ घर में पहुंच गए। एकांत का फायदा उठा के उन्होंने जरूरी काम निपटाने की कोशिश की। वहां से ये मोहम्मद जफर आ गया। इसने दोनों को देख लिया एक जगह ही। जब देखते के साथ ही वो गुस्सा हुआ। तू फिर वही भैया वाली के तूने हद कर दी बिल्कुल, तू फिर हमारे घर में घुस गया, तुझे समझाया था होगा। दोनों की लड़ाइयां हुई। बहन ने खुद कहा था, तस्लीम ने ये बयान में बताया था उसने कि आज इसको कुर्बान कर दे, आज तो कर दे बस, आज छोड़े मत इसको। इससे कहा था अपने प्रेमी से, और खुद छुरी ला के दी थी उसने इसके हाथ में। जब उसके हाथ में छुरी आ गई, मोहम्मद जफर डर गया कि तो दोनों हावी हो रहे, वो भाग लिया घर से। भागने की कोशिश करी उसने, बाहर जा रहा था वो बेचारा निकल के। इत्तफाकन जो तौसीफ का भैया है एक, वो भी जवान है, सैफ, वो इनसे ईद मिलने के लिए आया था। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घर में आना जाना था उसका लड़के का। वो घर में मिलने के लिए आ रहा था। वो मेन गेट में वो घुसा, इधर से ये जफर भाग रहा था। तौसीफ ने उसे इशारा कर, मैं पकड़िए इसे, पकड़ ले, जल्दी से भागने मत दिए। उसने पकड़ लिया जफर को, पकड़ के गिरा लिया नीचे। इन्होंने तीनों हावी हो गए। बहन ने हाथ पैर पकड़े, ये सीने पे बैठ गया तौसीफ, और जो सैफ है उसने पैर वैर पकड़ लिए उसके, इसे कब्जा लिया और गले पर चला दी छुरी, बकरा काटने वाली। खून ही खून वहां फैल गया। मार मूर के इतने, शाम का वक्त था, मगरिब के बाद का। ये इसके माँ बाप भी आ गए घर, उन्होंने भी देखा मंजर, क्या कर दिया तुमने। इन्होंने सच बता दिया कि इसने हमें देख लिया था, गुस्से में हमसे ये हो गया। अब इन्होंने दिमाग दौड़ा, क्या करें भाई, 3 बच्चे, तीनों के तीनों जेल जाएंगे। वो भैया के बच्चे, वो मेरी लड़की, वो भी जेल जाओगी। बचाने के लिए बेचारों ने फोन करा पुलिस में। माँ बाप कोई भी हो, किसी का भी हो, अपने बच्चों की बचाने की कोशिश करते हैं कि एक तो चला ही गया, ये 2-3 की और जिंदगी खराब होगी, इनकी तो बचा लो कम से कम। कोशिश करी बचाने की, झूठा फोन किया कि बच्चे ने गलत कदम उठा लिया। बाद में जब ये राज खुला, सारा भेद खुला, सब गिरफ्तार हुए। तौसीफ भी, सैफ भी, ये रईस, वसीम बानो, और ये इसकी बहन, जालिम बहन, जिसने खुद ने कहा था कि कुर्बानी कर दे इसकी, आज हलाल कर दे कहा था उसने कि हलाल कर, आज तो इसको हलाल कर ही दे। बहुत हमारे बीच में रोड़ा बना हुआ है, हमें ना मिलने देता ना कुछ, इसको हलाल कर दे। तो आज भैया को खुद मरवाया था इसने। खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो। मुझे एक स्टोरी मिल नहीं रही वो बहन भाई की। एक बहन ने इतनी बेदर्दी से अपने भैया को मारा था, इतनी बेदर्दी से मारा था, उसकी पूरी डिटेल नहीं निकल पा रही, उसकी थोड़ी सी मिली है मुझे। और मारने की जो वजह थी वही प्रेम प्रसंग था, लेकिन बड़े भैया को छोटी बहन ने जिस दर्दनाक अंदाज से, जिस दर्दनाक तरीके से मौत दी थी ना, सिहर उठोगे सोच के। अपना थोड़ी सी बता रहा हूँ, अंदाजा लगा लो। उस बहन ने जो कंटीले तार होते हैं ना, खेतों पे लगते हैं, जानवर वानवर से बचाने के लिए खेतों पे लगा देते हैं, उस तार को मुंह पे उसने इस तरह से लपेट दिया था, यूं इस तरह से गले पे और मुंह पे भी जो उसके कांटे निकले हुए होते हैं सारे बेचारे के उसके अंदर घुस गए थे, और कंधे पे डाल के नाले में फेंक के आ गई थी भैया को। किसी को पता भी नहीं लगा था। जब राज खुला, राज कई दिन बाद खुला था, कि जब लाश मिली गली सड़ी, तार इस तरह से मिला, सब हैरत में थे। जो कहते हैं इसने करी नहीं हुआ, इसकी बस की नहीं, वो कैसे कर देगी। जो कहते हैं इसके बस की नहीं है, वो कैसे अकेली कर देगी, नहीं कर सकती, ऐसा मार ही नहीं सकती हो। और मार दिया था उसने।